Hello friends, welcome or welcome back to Revelations with Manas Ji. So today I have guest with me जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के फाउंडर हैं. So ladies and gentlemen, please welcome Vijendra Yadav, who is the co-founder for Ecops, which is a security company based out of Pune. So can you, from a national security point of view, can you briefly mention certain types of attacks? कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, entry point क्या होता है? Are there any other prevalent ways कि how state-sponsored hackers they get into your national system? जिसकी वजह से वो आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकते हैं. There's a cyber crime happening through QR codes. There's a cyber crime happening through this videos. Right. ये deep fake आ गया. तो मैं precautions क्या लूँ? मतलब ultimately how do you segregate कि ये सच्चा है ये झूठा है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू रेवलेशंस विद मानस जी. वॉर सिर्फ वो नहीं होती जो बॉर्डर पे लड़ी जाती है, जिसमें एमुनेशन होता है. वॉर आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी वॉर होती है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है. सो टुडे आई हैव गेस्ट विद मी जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के फाउंडर हैं. मैं इनसे जानना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी और थ्रेट्स के क्या क्या इनकी फोरकास्ट है, कि क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे. So, ladies and gentlemen, please welcome Vijendra Yadav, who is the co-founder for Ecops, which is a security company based out of Pune. They specialize in making their own products and build services around it. पूरी made in India company है, IP यहीं का है. So, Vijendra, thanks for joining in. Thank you, Manas. It's a pleasure to be here. If you can explain the relevance of cyber security for the national interest. How do we look at कि आज की डेट में what is cyber security, why cyber security is important for a nation security during the peace time and during the war time? बेसिकली सारे सिस्टम्स आज की डेट में कनेक्टेड होते जा रहे हैं, राइट. हमारे हॉस्पिटल्स आज ऑनलाइन है. हमारी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेट्स से पावर कंपनीज है, राइट. तो जो बेसिकली एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस की एक डेफिनेशन है कि ऐसी कंपनीज जो ऐसे रिसोर्सेज को कंट्रोल, मैनेज और डिलीवर करते हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है. एज सिंपल एज इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो पावर कंपनीज है. सो अभी रिसेंटली 2020 या 2019 में मुंबई ग्रिड के ऊपर एक अटैक हुआ, राइट. एंड 2017 की शायद बात है. 2018 या 2019 से 19-20 की बात है. जस्ट कोविड टाइम की बात है, जब जस्ट प्री कोविड. हाँ, चाइना और इंडिया का इशू चल रहा था डोकलाम में. ओके. और इधर मुंबई ग्रिड 5-6 घंटे के लिए डाउन हो गया, राइट. सबको लगा कोई लाइन फेल हो गई होगी, बट इतना बड़ा फेलियर कभी नहीं होता, मतलब पावर ग्रिड्स में, बिकॉज उनके पास मैकेनिज्म्स होते हैं फेल ओवर करने के. एंड देन ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, बट अपेरेंटली एवरीबडी सेज कि इट वाज ए अटैक, इट वाज ए साइबर अटैक. समबडी फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, उन्होंने हमारे पावर ग्रिड सिस्टम का कंट्रोल ले लिया था और उन्होंने सिस्टम्स डाउन कर दिए थे. अब वो पावर चली गई, ट्रेन्स रुक गई, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइबर अटैक. कि अगर मैं एक सिंपल पावर कंपनी के सिस्टम्स रिमोटली कंट्रोल कर सकता हूँ और उन्हें डाउन कर सकता हूँ, आपकी लाइफ जो है ठप हो सकती है, बिल्कुल, राइट. एम्स जो इशू हुआ था, ओपीडी में जो इशू हुआ था, आई थिंक 3 दिन तक ओपीडी डाउन रही. हाँ, तो अब वो एग्जैक्ट क्या डिटेल्स होती है वो बाहर नहीं आती, बट मैं गेस वर्क कर रहा हूँ कि एक टाइप का अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक, राइट. जिसमें एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, किसी ने बनाया, कोई हैकर ने, और वो प्लांट कर दिया एम्स के सिस्टम्स में, और उसने जाके उनका सारा जो डेटा था उसको एनक्रिप्ट कर दिया. मतलब अब वो डेटा यूज़ नहीं हो सकता, राइट. तो आपके सारे सिस्टम बैठ गए, उसमें पेशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन से आईसीयू में पेशेंट को क्या दवाई दी गई थी कल, वो सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है. मतलब एक तरह से इनक्रिप्टेड है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स उस इन्फॉर्मेशन को रेफर नहीं कर सकते, आपके एक्सरेज की जो इमेजेस थी वो सब गायब हो गई है अचानक से, राइट. तो आप इंटेंसिव केयर में जो पेशेंट है उसको कैसे सर्विस डिलीवर करोगे. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए अटैक ऑन ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो आज की डेट में जो वॉरफेयर है, जो वॉर होगी, वो ऐसा नहीं है कि कोई बंदूक उठाएगा और गोली चलाएगा, राइट, बॉर्डर पे, राइट. वो तो इनफैक्ट एक मतलब लास्ट चीज़ है कि यार चलो वो तो एंड में कर देंगे हम लोग, वो तो ऑप्टिक्स है, राइट. जो एक्चुअल अटैक जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जो हमारे पीसीज है, राइट, या जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उनके जो डेटा सेंटर्स है, उनके जो कंप्यूटर्स हैं, सबसे पहले अटैक उनके ऊपर होता है और हो रहा है. पहलगाम का अटैक हुआ, अब ये
इन्फॉर्मेशन जो है हमें कभी-कभी अपने हमारे कस्टमर शेयर कर देते हैं कि यार उधर पहलगाम का अटैक हुआ और इधर हमारे सर्वर्स में, मतलब दिस इज वन ऑफ आवर कस्टमर इज टेलिंग अस कि दे हैव स्टार्टेड सीइंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटैक्स, उनके सर्वर्स पे अटैक हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कस्टमर डिफेंस है, की बात कर रहे हैं, या प्राइवेट, या तीनों की? ये तीनों पे होता है, Across. नॉर्मली हर जगह पे होता है, राइट। जैसे जब चाइना और इंडिया का इशू चल रहा था तो गलवान का। हाँ, प्रॉपर एडवाइजरी इशू की गई थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, सो आप अपने सिस्टम्स को मॉनिटर कर लो क्योंकि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, मतलब गिवन है वो। इतनी इंटेलिजेंस, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतनी इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है कि भाई आपके ऊपर अटैक होने वाला है। नाउ ये सिर्फ इंटेलिजेंस वो नहीं है कि बॉर्डर पे वॉर होने वाली है, कि पाकिस्तान जो अपनी आर्मी इकट्ठी कर रहा है, बट वो ये भी इंटेलिजेंस है कि कोई तो अपने हैकर्स इकट्ठे कर रहा है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ए अटैक फाइनेंशियल सिस्टम्स पे, राइट। क्योंकि अगर आपको किसी कंट्री को हराना है तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब इतने प्लेन्स से अटैक कराना है। आप फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिपल कर दो। मान लीजिए आपके SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, तीनों बैंक एक दिन बंद हो जाए, आपका UPI बंद हो जाए, चलिए NPCI पे अटैक हो जाए और फॉर व्हाटएवर वल्नरेबिलिटी जो ढूंढे हैं और NPCI का सिस्टम बैठ जाए, आपका UPI बंद। आज कितने लोग हैं जो कैश लेके घूमते हैं अपनी जेब में? आप जाते हो सब्जी वाले के पास, स्कैन करते हो, स्कैन ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि ये डेली नहीं होता है, लेकिन मतलब कभी कभी होता है वो कि हाँ ठीक है, मतलब पेटीएम नहीं चल रहा है थोड़ी देर के लिए, राइट। लेकिन मान लो कि 4 दिन तक पेटीएम ना चले, अच्छा उसी टाइम पे आपका ATM भी नहीं चल रहा, तो आप कैश भी नहीं निकाल सकते। आप सोचो ना, आप ट्रैवल कर सकते हो ना सब्जी खरीद सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो Economy comes to a standstill. इकोनॉमी विल कम टू स्टैंड स्टिल, राइट। सो दिस जस्ट वन टाइप ऑफ अटैक, राइट। अभी आपको पता होगा कि एक इशू हुआ था, इट वाज नॉट ए साइबर अटैक, इट वाज अ बग इन ए सॉफ्टवेयर, मतलब कोई मेलिशियस इंटेंट भी नहीं थी। दिस हैपेंड विद अ कंपनी कॉल्ड CrowdStrike, राइट। उनके सॉफ्टवेयर में बग आया और सो उनका सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट तक यूज़ करता है, और अपने सर्वर्स पे एज ए एंटीवायरस, जैसे हम पुराने टाइम में एंटीवायरस बोलते थे, आज नया वर्ड इज EDR, राइट। सो क्या होता है EDR? सो EDR इज, मतलब इट्स लाइक ए एडवांस्ड एंटीवायरस, यू कैन से दैट, कि वो आपके सिस्टम को मॉनिटर करता है और एबनॉर्मल बिहेवियर को मॉनिटर करता है और फ्लैग कर देता है या ब्लॉक कर देता है थ्रेड्स को, राइट। पहले सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस हुआ करते थे, अब बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन होने लग गया। तो वो सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनीज ग्लोबली यूज़ करती हैं। उनके सॉफ्टवेयर में बग आया कि आज आप सुबह आपने अपना लैपटॉप ओपन किया, आपका लैपटॉप क्रैश हो जाएगा, विंडोज़ का ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया। ये जब सारी फ्लाइट्स वगैरह इम्पैक्ट हो गई थी? एग्जैक्टली। ओके। इट वाज नॉट इवन ए मैलिशियस कोड, मतलब किसी ने इंटेंशनली नहीं किया था, अनइंटेंशनल था, बट द वर्ल्ड हैड कोलैप्स्ड। इट हैड ए ग्लोबल इम्पैक्ट, राइट। सो मच सो दैट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचने लगी थी कि अब मैं एक PC, अगर मेरा ऐसा सिचुएशन आ गई तो मुझे तो एक और PC लेके देना चाहिए अपने यूजर को, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये विंडोज दिया तो मैं मैक दे दूं या लिनक्स दे दूं हम अपने यूजर्स को। सो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट एट अ कंट्री, एट एन इकोनॉमी लेवल बहुत बड़ी आएगी, डबल्ड, राइट। सो एंड जस्ट इमेजिन कि हाउ कनेक्टेड द होल ग्लोबल इकोसिस्टम्स आर, कि एक सॉफ्टवेयर का बग आता है एंड इट इम्पैक्ट्स सो मेनी लाइव्स। मतलब फॉर्चुनेटली देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, बट द वर्ल्ड वाज जस्ट वॉचिंग कि यार क्या हो सकता है सॉफ्टवेयर के साथ। एक्चुअली ये भी नहीं कह सकते कि वेदर देयर वाज अ लॉस ऑफ लाइफ और नॉट इन दैट केस, दो इट वाज नॉट अ मैलिशियस इंटेंट, क्योंकि आप इमेजिन करो कि कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, हाँ, राइट, एंड उसको हवाई जहाज पकड़ने फ्लाइट को नहीं जाना मिली, है, फ्लाइट नहीं मिली, हाँ बिल्कुल, बंदा तो चला गया। या तो करेक्ट, देयर इज डेफिनेटली ह्यूज इनडायरेक्ट कॉस्ट, देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन लाइव्स फॉर श्योर। वो सामने दिखती नहीं है क्योंकि गोलियां नहीं हाँ, चल रही हैं, लेकिन बैक एंड पे किसके साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता। आई मीन बिल्कुल, आपने ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे एग्जांपल लिया, हाँ, नाउ सडनली अगर किसी की सेविंग्स चले गई, हाँ, पर्सन कैन हैव अ हार्ट अटैक। ओह एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, मतलब दीज आर लाइक इनडायरेक्ट अटैक, यू साइलेंट अटैक्स, लेट्स से, कि हाँ आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट किया है। सो कैन यू फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कैन यू ब्रीफली मेंशन सर्टेन टाइप्स ऑफ अटैक्स, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, एंट्री पॉइंट क्या होता है? मोस्टली इश्यूज क्या होते हैं, द साइबर इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर, राइट। कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर में एक डिफेक्ट है, राइट। एंड सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जो नॉलेज इंडस्ट्री से आ रही है, तो आपको क्या नॉलेज है उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें हमेशा गैप्स रहते हैं। एंड सॉफ्टवेयर इज ए इवॉल्विंग इंडस्ट्री, मतलब इट्स नॉट ए टेबल, आपने टेबल बना दिया, 4 पहिए बना दिया, बैलेंस्ड है, वो गिरेगा नहीं कभी भी, राइट, अनलेस कि एक पैर आप तोड़ दो। सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट। सॉफ्टवेयर में
मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो, कोई और डेवलपर है वो क्या सोचता है, उसके हिसाब से कोड बनता है। एंड उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, राइट? और वो लॉजिक में अगर एक गैप है या एक फ्लॉ छोड़ दिया गया है, तो जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स आर ऑल्सो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट? वो उस फ्लॉ को एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, मैं उस फ्लॉ को कैसे एक्सप्लॉइट करूँगा? मान लीजिए कोई कंपनी है, बैंक है, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट है उसकी, वहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड पूछते हो, राइट? फिर लॉगिन कराते हो। मान लीजिए एक फ्लॉ था उस वेबसाइट में कि मैं बिना पासवर्ड डाले एक रैंडम पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन पे क्लिक है तो लॉगिन हो जाता है। मतलब इट्स अ वेरी मतलब कि ऐसा किसी कहीं नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना गंदा एक फ्लॉ हो सकता है कि वो पासवर्ड उन्होंने ढंग से चेक ही नहीं किया, राइट? तो ऐसे जो फ्लॉज होते हैं इनको बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज, राइट? जो सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ये बहुत ही मतलब बेकार एग्जांपल था, बट काफ़ी टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो, बड़े कॉमन एग्जांपल है वनरेबिलिटी का। हाँ, मतलब वल्नरेबिलिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर, मतलब अल्टीमेटली आपको अगर अटैक करना है, साइबर अटैक करना है, तो आप एक वल्नरेबिलिटी ढूंढते हो सामने वाले कमजोरी सॉफ्टवेयर ढूंढते में, हो बेसिकली। कमजोरी ढूंढते हो और उस कमजोरी को अटैक करते हो। और आप क्या करते हो कि जो सॉफ्टवेयर था वो कुछ डेटा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक सही पासवर्ड भेजोगे, उसके जगह पे आपने मान लीजिए वो बोलता है कि मेरे को 8 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, उसको आप 8 की जगह पे 800 कैरेक्टर का पासवर्ड भेज देते हो। और हो सकता है कि पहले 8 कैरेक्टर तो सही हैं जो पासवर्ड था, बट जो बाकी आपने डेटा भेजा उसमें एक और एडिशनल सॉफ्टवेयर आपने अटैच कर दिया था। एक कोड, सोर्स कोड अटैच कर दिया उसके साथ। तो जब वो सॉफ्टवेयर, सामने वाला सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करता है, वो तो 8 कैरेक्टर तो चेक करता है कि हाँ ठीक है, पासवर्ड ठीक है। बट जो बाकी वाला पार्ट है वो उसने चेक नहीं किया, लेकिन उसको स्टोर कर लिया या उसको एग्जीक्यूट कर लिया। इसको कहते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, राइट? तो एक सॉफ्टवेयर जो बेचारा शरीफ शाह सॉफ्टवेयर है, वो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने उसको एक सोर्स कोड ही भेज दिया और उसने वो लेके जैसे भी उसने प्रोसेस किया, इट हैज़ बेसिकली नाउ एक्सेप्टेड ए मैलिशियस कोड विद इन द सो सॉफ्टवेयर। जस्ट टू पॉज देयर, सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि इन फिजिकल वर्ल्ड इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि हमने दरवाजे में डवटेल कर लिया हाँ, कि किसी के पास चाबी है, उसने दरवाजा खोला, पीछे उसके 4 लोग और घुस गए। करेक्ट, सो करेक्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज अ वनरेबल एब्सोल्यूट, सिचुएशन। एब्सोल्यूट। क्योंकि गेट पे कोई भी चेक करने वाला नहीं है कि हाँ, एक्सेस देने वाले के साथ पीछे लोग कितने कितने जुड़े लोग आ हुए रहे हैं? हैं। हाँ, सो एवरीबडी, सबके लिए फिर वेलकम है। बिल्कुल, हाँ। और सो वो एक टाइम विंडो में या एक लिमिटेड स्पेस होता है, तो हाँ, वो इससे लिमिटेड पहले कि स्पेस गार्ड जो आ है, जाए, हाँ, आपको सबको कमरे के अंदर घुसना है, राइट? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो यही वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो हैकर्स हमेशा ढूँढते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स में। अब वो हम्म। सॉफ्टवेयर कहाँ अवेलेबल है? इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम्म। मतलब आप अब आप उस सॉफ्टवेयर को छुपा नहीं सकते। करेक्ट। सो एनी सिस्टम व्हिच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज़ सपोज्ड टू बी मतलब ट्राइड अगेंस्ट हैकिंग, कि आज आपने कुछ भी डाल दिया इंटरनेट पे, तो उसके ऊपर अटैक आएगा ही। क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बेसिकली जस्ट ट्राइंग दिस ईदर फॉर फन, राइट? मतलब जिनको हम, जो यंग लोग रहते हैं कि हाँ ठीक है यार, मुझे तो कुछ करना है, मुझे रूल राइट? तोड़ना तो है। मैंने पढ़ लिया, हाँ, हाँ, करेक्ट। मैंने कुछ हैकिंग पढ़ ली है तो मैं अब अटैक करके देखूंगा, मतलब फॉर फन, राइट? दे डोंट मीन एनीथिंग मैलिशियस। बट देन देर आर स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स, मतलब गवर्नमेंट हायर करती है ऐसे लोगों को हु आर एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग सिस्टम्स, एंड देन दे विल पुट देम टू द जॉब, राइट? देर आर बिजनेसेस, देर आर साइबर क्रिमिनल्स फॉर हायर। आप टैक्सी हायर करते हो, फ़ोन करते हो, बोलते हो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, राइट? अच्छा, नाउ देयर इज़ ए मार्केट प्लेस वेयर यू कैन हायर यू कैन साइबर हायर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल्स। यस, एंड दे विल डू द थिंग्स फॉर यू एंड यू कैन एब्सोल्युटली डिनाई इट। आपने तो नहीं किया। मान लीजिए किसी को पता चल गया कि ये अटैक जो है वो इस कंट्री से हुआ या इस ऑर्गेनाइजेशन से हुआ या इस बंदे, आप डिनाई कर सकते हो, आप बोलोगे मैंने तो किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लोकेशन से, आपके सिस्टम से वो अटैक ओरिजिनेट ही नहीं हुआ। ये डार्क वेब की बात कर रहे हो, अभी इंटरनेट नॉर्मल? नॉर्मल इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। अभी हम डार्क वेब तक पहुंचे ही नहीं है यहाँ पे। डार्क वेब तो मतलब मैं कहूँगा कि मैं मुझे भी नहीं पता कि वो कितना डार्क है, बट डार्क वेब इज़ लाइक अनदर वर्ल्ड, इट्स अनदर इंटरनेट वेयर पीपल टॉक, दे डू ट्रांजैक्शंस, दे शेयर डेटा, सो दैट्स अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। दैट वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर। हाँ, कमिंग बैक टू दिस, सो बेसिकली vulnerability is one way या की सॉफ्टवेयर की। आर देयर एनी अदर prevalent ways कि हाउ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स दे गेट इनटू योर नेशनल सिस्टम, जिसकी वजह से वो आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकते हैं? एंड ऑल्सो आई हैव अ क्वेश्चन कि कैन दे अफेक्ट मिलिट्री हार्डवेयर? ऐसा हो सकता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ एंड बिकॉज टुडे द न्यू सिस्टम्स एवियोनिक्स बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं, सो कैन इट इम्पैक्ट माई हाँ,
lethal capabilities? So, um, so it can. It is highly complex, and at least I have not heard of any evidence that it has happened so far. However, there have been incidences around that, right? And I'll give an example. So, firstly, you said that okay, what are the other ways that you know critical infra or military infra can be impacted, right? So, one is you come through internet, right, and you attack anything which is available over internet. But let's say in critical infra organizations, so whether it is your nuclear plant, whether it is your military infrastructure, everything is air gapped. मतलब air gapped मतलब कि आप एक पीसी रखते हो उस पर इंटरनेट है ही नहीं. मिलिट्री हमारी जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर डिकेड्स दे हैव केप्ट देयर सिस्टम्स कंप्लीटली अवे फ्रॉम इंटरनेट. मतलब देयर इज अ 3 मीटर गैप बिटवीन जो उनका ऑफिस का पीसी होगा और एक ऐसा पीसी जिस पे इंटरनेट अवेलेबल होगा. 3 मीटर भी क्यों? क्योंकि आप उतना लंबी केबल नहीं खींचना चाहोगे ऐसा. Okay. तो This is one of the like SOPs. हाँ, दिस एसओपी. अच्छा. हाँ, कि इतना दूर रहना चाहिए, राइट. By the way, very interesting, there are always side channel attacks also, which is also another. I'll talk चलिए about उसमें that. आते हाँ, हैं. उस पे आपने आते हैं. वर्ड क्या बोला आपने? Side channel attacks. Side channel attacks. हाँ, So I'll just take a note of that. right. ठीक है, we'll discuss So, that. systems air gapped है, right? So that means ये PC उस पे internet है ही नहीं, right? None of the military application is available on internet also, right? So absolutely no, right? That is why military systems have been generally very very safe, right? But there was an example जो ईरान में हुआ, Stuxnet करके प्रोजेक्ट था. क्या हुआ था इसमें? So उसमें Iran nuclear facility was there which was attacked with a malware, right? अच्छा. And उसमें they had controlled the nuclear facility completely, right? उसमें what they did was very simple thing, right? So अभी air gap network इंटरनेट है नहीं, आप रिमोटली कैसे एक अटैक करोगे उसको, राइट? तो जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन लिमिटेड ही रहती है, किसी ने एक यूएसबी फेंक के रखी हुई थी. यूएसबी में मैलवेयर था. फेंकी हुई थी? हाँ, रूम कहीं में ऐसे पे. डाली हुई थी? हाँ, कहीं पे, मतलब उन्होंने प्लांट की थी अच्छा. कि लोग उठाएंगे वो यूएसबी और किसी सिस्टम में लगाएंगे, और जैसे ही वो लगाएंगे उसमें मैलवेयर जो था उसने एक विंडोज ओएस के अंदर एक वल्नरेबिलिटी ढूंढ के रखी हुई थी जो किसी को नहीं पता थी, जो सिर्फ जो अटैकर है उनको पता थी. ये अटैकर स्टेट स्पॉन्सर्ड था? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इट्स इन देयर इन पब्लिक डोमेन? हाँ, इजराइल एंड यूएस, मतलब. ओके. हाँ, तो उन्होंने यूएसबी लगाई, विंडोज में एक वल्नरेबिलिटी थी, तो जो कोड था वो यूएसबी के अंदर स्टोर्ड था, वो उठा और उसने अपने आप को विंडोज में कॉपी कर लिया. एंड उसके बाद वो कोड अपने आप चलता है, राइट? वो ढूंढता है कि अच्छा ये पीसी किसका है, अच्छा ये पीसी एक नॉर्मल यूज़र का है या फिर कोई एक प्रिविलेज यूज़र का है. प्रिविलेज यूज़र मतलब जिसको ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा, मतलब ऑफिसर है कोई. सो स्लोली जो मैलवेयर था वो एक पीसी से दूसरे पीसी पे जंप करके एक उस पीसी पे पहुंच गया जहां से जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, सेंट्रीफ्यूग होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. मतलब उसका स्पीड आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. जब वो उस पीसी पे पहुंच गया तो उसने सेंट्रीफ्यूग को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, अप डाउन ओवर सेवरल मंथ्स. मतलब इट्स नॉट कि आज ही कर दिया मैंने और सारे अलार्म बजने लग गए. सो दे डिड दैट ओवर मंथ्स सो दैट इट कॉज्ड मैकेनिकल फेलियर इनटू देयर सिस्टम्स. सो ताकि जो भी आपका एनरिचमेंट होना है या जो भी प्रोसेस होनी है टू मेक द वेपन वो वो बंद हो डिले हो जाए. जाए. बंद हो जाए, मतलब उनका बंद हो टारगेट था कि बिल्कुल बंद करना है इसको, हम्म. पूरा 100% मैकेनिकल फेलियर होना चाहिए. सो दिस वाज ए क्लासिक केस जो एयर गैप नेटवर्क में अटैक किया गया. तो बेसिकली एंड ये तब हालत है कि जब उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि, मतलब ये भी नहीं किया कि यूएसबी उठा के उन्होंने खुद कहीं प्लांट की. दे जस्ट थ्रू इट ऑन समवेयर ऑन द फ्लोर, राइट? एंड अज्यूमिंग कि कोई ना कोई उठा के लगाएगा. हाँ, मतलब दे हैव टू रिलाई ऑन दैट कि हाँ, मतलब कि यार ये चांस लेना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी करेगा. करेक्ट. कि ये यूएसबी पड़ी है, लगा के देखते हैं क्या है. करेक्ट. एंड बस दैट्स इट. और जिसने लगाई होगी उसने देखा यार इसमें तो कुछ नहीं है, खाली पड़ी हुई है. उसने फिर बाद में निकाली. हाँ, जो भी किया होगा उसने, चाहे उससे वो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उससे कोई फर्क नहीं. जैसे ही आपने लगाई, You're gone. क्योंकि देखो जो अटैकर थे उन्होंने बहुत सोच समझ के प्लांट किया था कि जैसे ही आप लगाओगे तो इमीडिएटली विंडोज ओएस के अंदर एक वल्नरेबिलिटी होगी जिसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे, जिससे वो जो कोड है वो अपने आप कॉपी हो जाए. अच्छा, उसके बाद वो कोड रन भी होना चाहिए और पता नहीं होना चाहिए. देखो वो सारे सिस्टम्स में एंटीवायरस भी होगा. सो दे इवेडेड देमसेल्व्स सो नाइसली कि नन ऑफ द एंटीवायरस कुड डिटेक्ट फॉर मंथ्स. एंड आई थिंक बहुत टाइम के बाद, मतलब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ड्यूरेशन, बट मे बी कुछ सालों के बाद वो डिटेक्ट किया गया कि एक्चुअली एक मैलवेयर था. और किसने बनाया था, वो कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने पता लगाया कि अरे ये तो इजराइल में एक बंदा है,
उसका स्टाइल है कोड लिखने का, और उस हिसाब से वो उन्होंने पता लगाया कि ये इजराइल ने कोड लिखा था। बट ये Yeah. बिल्कुल अटैक इस तरीके से भी हो सकता था कि पता ही नहीं चलता कि कॉन्ट्रैक्ट पीछे किसने दिया है, जो हम हाँ पहले हाँ बात कर हाँ, रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत टाइम तक बहुत सारे ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जिनका पता ही नहीं होता कि किसने बनाया है, वो अटैक करके चले गए और खत्म हो गया। But is government actively considering and talking to private players like you to build something like an Iron Dome of in the cyber world? सो बहुत एक्टिव टॉक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। क्योंकि अब आज की डेट में ज़रूरत क्या होगी कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो साइलोज़ में काम कर रही है, राइट? जितने पीएसयूज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सब साइलोज़ में काम कर रहे हैं। सबको ये चीज़ सीखनी पड़ती है कि व्हाट इज़ अ गुड साइबर हाइजीन, राइट? आपने सिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट? सो देयर इज़ अ नीड व्हिच इज़ लाइक लेट्स से आवर रिकमेंडेशन आल्सो टू डीएसीआई एंड टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट शुड क्रिएट ए कॉमन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आज हम सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे अटैक हो रहा है और आपने वो मॉनिटर कर लिया, जितना जल्दी आप मॉनिटर करोगे उतना जल्दी आप एक तो उसको रोक सकते हो कि वो आगे ना बढ़े और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ना इन्फेक्ट करे, राइट? सो मॉनिटरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस जो गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है। बट इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं है कि गुड साइबर हाइजीन होती क्या है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने बात की कि जो साइबर अटैक होगा वो क्रिटिकल इंफ्रा ऑर्गेनाइजेशंस पे होगा। मुझे लगता है कि एक्चुअली अटैक जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं होगा, अटैक छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे होगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लीजिए एक कॉलेज पास आउट है, मध्य प्रदेश के एक गाँव में वो लड़का बैठा हुआ है और उसकी जॉब लगती है एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो कि इंदौर में है। और वो छोटी छोटी सी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो एक मिलिट्री वेपन बनाने वाली कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, राइट? तो वैसे छोटी है बट रोल उसका क्रिटिकल है। हाँ, अब वो सॉफ्टवेयर बड़ा छोटा-सा बना रहे हैं, मतलब ऐसा बहुत ऐसा नहीं है कि उनके सॉफ्टवेयर से वेपन फायर हो जाता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल एचआर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं उनके लिए, राइट? अब ये जो बच्चा है पहली बार जॉब करने लगा है, उसको एक लैपटॉप मिला है, इंटरनेट मिला है, अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। अब आज हमको पता है कि हम सॉफ्टवेयर कहाँ से डेवलप करते हैं, राइट? काफ़ी टाइम हम लोग ओपन सोर्स यूज़ कर लेते हैं, राइट? अब ये बच्चा जाता है इंटरनेट से ओपन सोर्स डाउनलोड करता है अपने पीसी पे और अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है या तो कॉपी करेगा या फिर पूरा पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है। और ओपन सोर्स लाइब्रेरी यूज़ करना मतलब वो एक इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस, राइट? करेक्ट। नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चा है इसको कभी एजुकेशन मिली नहीं है कि जब आप ओपन सोर्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो आपको ट्रस्टेड सोर्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। आप कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर सकते। आप डाउनलोड कर रहे हो तो ये समझो कि वो सोर्स कोड है क्या? उसने देखा नहीं, उसने वो सोर्स कोड लिया, हो सकता है वो प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरी हो, मतलब सोर्स कोड भी नहीं है, वो एक बाइनरी है, वो उसने लिया, अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड किया, सबमिट कर दिया, वो सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया। अब वो वेपन सिस्टम बनाने वाली कंपनी उस सॉफ्टवेयर को अपने वेपन के साथ शिप कर देती है मिलिट्री को, एयर गैप नेटवर्क में। तो अटैक जो होगा वो डायरेक्टली मिलिट्री के एयर गैप नेटवर्क पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट वो अटैक तो सिर्फ उस बच्चे के पीसी पे करना है वो ट्रोजन हॉर्स आपने डाल दिया अंदर और वो ट्रोजन हॉर्स चला जाएगा और उसको पता भी, किसी को नहीं पता कि ऐसा हो गया है, और आया कहाँ से ये? किसी को नहीं पता चलेगा, राइट? तो और वो बच्चे की क्या साइबर हाइजीन है, आज हमें कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसा कि ना कि हाउ टू बी ए गुड सिटीजन, हाउ टू बी ए गुड हाउ टू मेंटेन गुड साइबर हाइजीन, राइट? एंड हमें हमें वो फिजिकल हाइजीन के बारे में बताते हैं, मतलब हाँ, बचपन में कि रोज नहाओ एंड सो ऑन। करेक्ट। बट साइबर वो भी हाइजीन के घर में बारे बताया जाता है, हाँ, मतलब कॉलेज और स्कूल में तो नहीं, वो भी नहीं बताया जाता। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। प्लस जो ये इंडस्ट्रीज़ है, अब जैसे मान लीजिए वेपन बनाने वाली कंपनी है, इनको वेपन बनाना आता है, बहुत अच्छा वेपन बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, सेफ, वो सब। लेकिन इनको आईटी सिस्टम्स को कैसे सेव करना है वो नहीं पता उन्हें, और वो राइट? सारी मेहनत खराब हो जाएगी उनकी। हाँ, अब उनके लिए एक स्किल्ड पर्सन लेकर आना और वो आके उनके सारे सिस्टम्स को सिक्योर करे, ये तो उनके स्किल सेट में है ही नहीं, मतलब उन्हें पता भी नहीं कैसे करना है। फिर उसका खर्चा कौन उठाएगा? ऑलरेडी आज इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है डिफेंस के साथ काम करने में कि हम पहले आर-एन-डी करें, प्रोडक्ट बनाएँ, फिर आप उसे टेस्ट करोगे। जब तक आप खरीदने जाओगे 2-3 साल निकल गए, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, आप बोलोगे अब हमें नया टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट? कोई कमिटमेंट नहीं है। तो दीज़ आर द कॉमन चैलेंजेस व्हिच लॉट ऑफ स्मॉल प्लेयर्स फेस टुडे, राइट? उसके ऊपर अगर उन्हें अपने सिस्टम्स भी सिक्योर करने हैं, जिसका स्किल सेट है ही नहीं उनको, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इस सब को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट शुड क्रिएट इनिशिएटिव्स एंड आई फर्मली बिलीव दैट देयर शुड बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट शुड एक्ट लाइक ए बिग रेगुलेटर
सेइंग दैट कि अगर आप ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में हो, राइट, या आप ऐसा ऐसा काम करते हो, तो ये आपका एक फ्रेमवर्क है, ये आपको फॉलो करना ही है। मतलब दिस हैज़ टू बी अ हार्ड कंप्लायंस। आज की डेट में कंप्लायंस कैसे है? देयर इज ISO 27001। आपकी मर्जी, आप करो ना करो, ठीक है। अच्छा, वो जो ISO 27001 है, ऑल्दो काफ़ी गवर्नमेंट टेंडर्स में, कॉन्ट्रैक्टर्स में मांगा जाता है कि यू शुड बी ISO 27001 सर्टिफाइड, बट वो करना बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स चेक बॉक्सेस, राइट। मतलब आप कर सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर सिक्योर, राइट। सो देयर इज अ नीड टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग framework guiding industry to say that how you should maintain your IT systems, in fact how you should build software product also। मैं तो ये भी believe करता हूँ कि there is a need to have a very strong framework on guiding software product companies in India to say how you should build secure software, जो कि आज की डेट में इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया गया है। और देखिए, अगर मैं सिक्योरिटी प्रोडक्ट कंपनी हूँ, तो मेरा तो जॉब है, मतलब इट्स माई ब्रेड एंड बटर। आई विल टेक केयर ऑफ साइबर हाइजीन, इनफैक्ट मोर देन दैट आई हैव टू बी 100% सिक्योर। बट ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेयर्स हु आर नॉट बिल्डिंग साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, बट दे आर बिल्डिंग जनरल फंक्शनल सॉफ्टवेयर। आपका UPI का सिस्टम है, राइट, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना है उसमें, राइट। वो डेवलपर को पता ही नहीं है कि कैसे सिक्योर कोड लिखना है, राइट। तो आपको एडिशनल टीम्स लानी पड़ती है, स्किल सेट लाना पड़ता है। हर इंडस्ट्री वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इनफैक्ट वो अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो लाने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड क्रिएट सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया। जैसे US में इट इज़ NIST, राइट, विच डज दीज फ्रेमवर्क्स। आज हम क्या करते हैं, हम NIST को फॉलो करते हैं, तो हम आज US के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन मुझे लगता है कि NIST फिर भी बहुत एडवांस हो गया, राइट। मुझे लगता है कि इंडिया में तो हमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, राइट। तो ऐसा अगर फ्रेमवर्क आएगा, इट विल हेल्प people in India to build better software, and it will help industries to secure them in a much better way. Along with that, definitely government should create a nationwide cybersecurity infrastructure itself, right? I was coming to that. हाँ, कि अगर मान लीजिए कि आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री, आपने अपने आप को सेफगार्ड किया या नहीं किया, लेकिन when there will be a war situation, how India can protect all of the industries, like how the government can turn on a switch and say कि बस everybody is now protected over internet, right? So कुछ साल पहले मैं चाइना गया था एंड आई रियलाइज कि आर सिम्स डोंट वर्क देयर, आर पेमेंट्स डोंट वर्क देयर, मैं गूगल मैप्स वर नॉट वर्किंग एंड सो ऑन, अनलेस एंड अनटिल वो चाइनीज फायरवॉल के सिस्टम के अंदर मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पे ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा था। Correct. इज दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? Something similar to that. Something absolutely similar to that. Because see, what is the advantage of that, right? I mean, beyond the privacy issues, right? Beyond the issue of the freedom and everything, but it protects any industry which is operating within China from any kind of unwanted attack, right? So if you know that, okay, these are the attack signatures, or these are the attack sources, I mean, the government can just prevent everybody, right? Not just industries, but citizens as well. So it is like kind of a national firewall sort of thing, right? Which can prevent the whole country, and that is what will be needed, right? आज के डेट में हमारा फिजिकल बॉर्डर है, तो हम बोलते हैं कि हमने बॉर्डर पे फेंसिंग कर दिया, राइट? So what are we doing? We are restricting people, unwanted people, unauthorized people to come inside the country through land, water, or air, right? So same kind of fencing is needed in the cyber world also, that nobody can come in. If India doesn't want, nobody should be able to come within our computers, right? And that will be possible when we will build a nation level kind of cyber safe system, which of course we are I mean, industry would be very happy to also contribute. Yeah, because it affects industry positively, क्योंकि इंडस्ट्री को उतनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी. They'll have the best practices, right? And though I am for the personal privacy and all, but I find it slightly डबल स्टैंडर्ड्स के साथ कि एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं, मेरे को फायरवॉल इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को प्राइवेसी चाहिए, बट जब मुझे किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, दैट टाइम माय कौन पढ़ता है उसको? हाँ, कौन पढ़ता है, मतलब दैट टाइम माय थॉट्स अबाउट प्राइवेसी आर गॉन फॉर अ टॉस. मैं ओके करता हूँ एंड मैं सब एक्सेप्ट कर लेता हूँ. एब्सोल्युटली. मतलब सबके फोन में व्हाट्सएप है, पता नहीं कितने ने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है. आज आप चैट जीपीटी को कितना डेटा सबमिट कर रहे हो? सो द वन ऑफ द इशू दैट ऑल द AI कंपनीज आर फेसिंग टुडे इज the all the data that they could scrape over internet is finished. Like they have read all of the data, right? अब now जब उन्हें नए मॉडल्स ट्रेन करने हैं, उनके पास यूनिक डेटा नहीं है, because whatever is on public internet is already consumed. Now the data which is behind the firewalls, behind मतलब protected systems, जैसे कि
आपका फेसबुक प्रोफाइल होगा और आपने वहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया है, आपके फ़ोटोज़ हैं, आपके मैसेजेस हैं, जो भी है, वो एआई सिस्टम्स नहीं पढ़ सकते। मतलब मेटा एआई के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि मेटा एआई एंड फेसबुक आर फ्रॉम सेम कंपनी। And now look at what XAI is doing, right? I mean, Twitter, X is now, XAI, right? So that means आपने ट्विटर पे जो भी डाला रहेगा, उनका डेटा which is your protected data, करेक्ट। is being used and probably मतलब used to train Grok, right? So इंटरनेट पे नॉर्मल डेटा ही अवेलेबल नहीं है, मतलब सब कुछ कंज्यूम हो चुका है, तो आप और डेटा कहाँ से लेकर अब आओगे? लोगों के घरों में घुसो, तो उनके अब हम जो डेटा डाल रहे हाँ, हैं वो correct. वो भी एक यूनिक डेटा है, जो चैट जीपीटी पे डेटा जाता रहता है। वो दूसरी बात है। इनफैक्ट अनदर इशू वाज कि नाउ जो एआई को हम यूज़ कर रहे हैं और हम एआई से डेटा जनरेट करते हैं, हम उसी को पोस्ट कर रहे हैं, तो एआई अपना ही जनरेटेड डेटा को दोबारा से पढ़ रहा है, राइट? सो हमने एआई से कुछ डेटा जनरेट किया, उसको पोस्ट किया पब्लिक वर्ल्ड में, अब एआई उसको भी स्क्रैप कर रहा है और सोच रहा है कि वो यूनिक डेटा है। एंड वी आर हैप्पीली शेयरिंग दैट विदाउट इवन थिंकिंग कि यहाँ पे प्राइवेसी कहाँ चले गई एंड सो ऑन। हाँ। यहाँ पे हमारे पूरे डबल स्टैंडर्ड्स दिख जाते हैं। हाँ, मतलब सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट sharing everything that you are eating, drinking, traveling on internet. इट रिमाइंड्स मी, मेरे ना एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी एक बारी लाइन बोली थी। उसने कहा था कि यार जब आप इंटरनेट पे और सोशल मीडिया में आ गए ना, तो आप ये समझ लो कि आप नंगे खड़े हो। हाँ, देयर इज नथिंग ऑन यू, correct, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड एंड यू कांट कंट्रोल इट right, बिकॉज यू हैव वॉलंटरली डिसाइडेड। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई टेक कंपनीज गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, correct. but you are signing up for that. So we spoke about the government, we spoke about business. Now coming to the individuals, can you list out certain examples जो individuals पे हुए हैं? हमने इनकी बात की जैसे, right? या फिर यहाँ पे जो साइबर अटैक्स होती है, या फिर क्या मोडस ऑपरेंडी क्या होती है इंडिविजुअल्स को अटैक करने के लिए? जैसे कि मैं इफ आई गिव यू एग्जांपल, आवर ओन एग्जांपल, राइट? सो व्हाट्सएप पे आप फोटो लगाते हो, प्रोफाइल फोटो, राइट? So people will hunt you over LinkedIn first of all, right? So let's say you are a CEO in a company, right? So and social engineering is like very very common now, and against businesses तो बहुत ज़्यादा. So the moment somebody new joins our company, right? They will receive a message from my name that Vijendra Yadav is contacting them on WhatsApp saying that hey Sham, welcome to Ecops and या आपने ऐसा सिस्टम सेटअप किया हुआ है? नहीं हमने नहीं किया. अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सोशल इंजीनियरिंग कैसे हो रही है, अटैक कैसे हो रहे हैं, ऑलराइट, राइट? कि मेरा व्हाट्सएप पे फोटो लिया जाएगा, हाँ, राइट? और वो फोटो लेके कोई एक रैंडम नंबर लेता है, वो हमारे न्यू ज्वाइनिंग को मैसेज भेजता है. अब वो जब मैसेज चेक करता है तो उसमें मेरा फोटो आता है, राइट? एंड मेरा नाम आ रहा है, नंबर कुछ और है, नंबर कीनिया का है, नाइजीरिया का है, यूके का है, लेकिन उसको मैसेज ऐसे आता है, हे शाम, वेलकम टू एकॉप्स एंड आई नीड सम हेल्प. एंड वो बंदा बोलता है, अरे कंपनी का सीईओ, मतलब मेरे को 2 दिन हुए हैं कंपनी में आए हुए, कंपनी का सीईओ मुझसे हेल्प मांग रहा है, तो आई एम सपोज टू हेल्प, राइट? और कुछ नहीं तो वो ये तो मैसेज भेजेगा ना, थैंक यू विजेंदर, आई रियली लाइक दिस कंपनी, ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सब वहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है. एंड इवेंचुअली वो बंदा पैसे मांगेगा क्योंकि फेक है ना नंबर, तो वो, राइट? तो ये हुआ हमारे काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा था. एंड आई हैड टू लिटरली, मतलब कंपनी का मालिक पैसे मांग रहा है हाँ, न्यू ज्वाइनीज? करेक्ट, न्यू जर्नी. हाँ, कि मैं मतलब मैं दुबई में हूँ, मैं फंस गया हूँ, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मुझे $2000 चाहिए या ऐसा कुछ, मतलब इस टाइप के सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स तो बहुत ही कॉमन है, राइट? तो मतलब आई टू लिटरली गो एंड चेंज माई व्हाट्सएप सेटिंग्स कि मेरा जो प्रोफाइल फोटो है वो किसी और को नहीं दिखना चाहिए, अननोन नंबर्स को नहीं दिखना चाहिए, राइट? बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, राइट? इनफैक्ट आई नो ऑफ पीपल हु हैव बीन व्हाट डू यू कॉल इट, blackmailed. So their photos were morphed, right? This guy about to get married, उसने अपना प्रोफाइल फोटो में अपना फियांसे का फोटो डाला, उनका फोटो मॉर्फ किया गया, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज द कंटेंट, बट द गाय केम टू मी सेइंग दैट विजेंद्र, आई हैव टू ब्लॉक माय नंबर, डिलीट माय कंप्लीट व्हाट्सएप का डेटा, एंड आई हैव टेकन अ न्यू नंबर. आई सेड क्या हुआ? ही सेड कि मेरा प्रोफाइल से फोटो लेके मॉर्फ किया गया, ब्लैकमेल किया जा रहा था उसको. मतलब दैट आई मीन एनीथिंग दैट यू आर पुटिंग ऑन व्हाट्सएप, right, is But unless and until you are securing it. 128-bit SSL, right? तो सिक्योर नहीं है इसमें. नहीं, so but if you are sending encrypted data to an attacker, तो वो तो decrypt कर ही रहा है ना. So when you are putting your profile photo on WhatsApp, right, you have settings that who can see your profile photo, right? And there are settings that if you don't control, anybody can see your profile photo, anybody can see your name,
Anybody can see your status. Honestly, ये मुझे भी नहीं Right. पता था. And the first thing now I have to do is to change my Absolutely. WhatsApp settings because photographs, हाँ. who can see and who can, I never paid attention to it. Yeah, yeah. चल So, रहा है. in fact, every social, I mean, I will blame social media network for that because they made sure that our data is so open so that, you can build engagements. So it is by default unsecured. It is by default unsecure. By default, it is like share everything. Then you have to go and change the settings. जो कि to by say- default लोग करते नहीं हैं. Correct, because then social media don't get the benefit. No, how do you how would they engage you? Right, is by keep telling other people that see here is Vijinder. Do you want to connect to Vijinder? Right, and they will find connections. Right, first level connections, second level connections, third level connections. So the job of social media is to make sure that people are always online on the social media platform, and they will do that when they keep giving you new information. Right, so हम दोनों दोस्त हैं, अगर हम एक बार कनेक्ट हो गए, हमने बात कर ली, तो ठीक है, क्या है, अब कोई तीसरा नया मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा? राइट, व्हेन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन अनाउंस मी टू माय दिस न्यू फ्रेंड. What is deepfake? So deepfake is, like I mentioned, right, about morphing the photo, right? So in a simple term, let's say you would go to Microsoft Paint, which is like a simple application in our PCs, right? And you can modify a photo, right? आपने बंदा है, आपने उसको टोपी पहना दी, दाढ़ी बना दी है. Very simple thing, right? Imagine if a machine is doing that and you give instructions to machine कि ये बंदा है, इसको मतलब उसका गेटअप चेंज कर दो, शर्ट चेंज कर दो. Now we see a lot of shopping sites also, right? कि आप अपना फोटो अपलोड करो and then you can try the clothes, yeah, right? correct. And they will look like absolutely real photos, right? कि सही में आपने वो शर्ट पहनी हुई है, right? Correct. And so all that is happening through machines now, right? So that's where AI is playing its significant role in our day-to-day life. Is For that good or for bad? it has both sides, right? So you want to try a shirt, how it will look on you. You go to e-commerce site and try this. That's a good part of the AI. But now imagine somebody takes your photo from your WhatsApp profile or from your LinkedIn profile or from your Facebook profile, and now they can do anything out of it. And not just a photo, they can actually create absolutely full real life videos, right? So and there are freeware tools available to do that. Is that I will take your photo and your 5 seconds of audio clip. ठीक है, मैं आपको एक अननोन नंबर से फ़ोन करता हूँ, आप बोलोगे हेलो हेलो कौन बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ. तो 5 सेकंड का मेरे को आपको ऑडियो चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए आपका, जो कि मेरे को कहीं से भी मिल जाएगा. एंड देन आई विल क्रिएट एनी वीडियो. नाउ यूजिंग व्हाट आई विल डू यूजिंग दैट वीडियो इज आई एम गोइंग टू कॉल, लेट्स से, योर फादर, राइट, ओवर व्हाट्सएप, एंड योर फादर विल सी ए वीडियो कॉल, right? So your father joins the video call and you are there on the other side, on the video, and you are telling your father that papa, I met with an accident, मेरे पैर में चोट लग गई है, मेरा wallet चोरी हो गया है, and I need you to transfer 10,000 rupees to this guy, who helped me, मेरा hospital का bill pay करने के लिए. And then you send a bank account number and your father will transfer the money. So your father is already in shock, right? कि क्या हो गया, कितनी चोट लग गई, right? And you're talking on the video call, and then your father end up paying money. तो एक बात बताओ, there's a cyber crime happening through QR codes, there's a cyber crime happening through this videos, right? ये deep fake आ गया, तो मैं precautions क्या लूँ? मतलब ultimately how do you segregate कि ये सच्चा है, ये झूठा है? मतलब कल को वाकई में मुझे ज़रूरत है, मैं पापा को फ़ोन कर रहा हूँ या मम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ और वो बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये तो डीप फेक है, तो भी प्रॉब्लम है. बिल्कुल हो सकता है. सो हाउ टू प्रिवेंट दिस, राइट? सो आई मीन ऐसे में बोलो तो लाल गुलाब पासवर्ड रख लो, ठीक है. घर वालों को बोलो मैं पासवर्ड बोलूंगा लाल गुलाब, तभी मेरी बात सुनना. पुराने मेथड पे राजा महाराजा होते थे, कोड वर्ड बताओ. बिल्कुल बिल्कुल. बट आई थिंक जनरल थिंग इज अवेयरनेस, राइट? कि ऐसा हो सकता है, राइट? वो जो जस्ट एक सिंपल अवेयरनेस, मतलब यही सोल्यूशन है इसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली. मतलब इमेजिन करो आपके घर वालों को फ़ोन आता है और आप बोलते हो कि यू आर इन ए प्रॉब्लम, एंड दे विल बी ऑलरेडी इन शॉक, राइट? कि क्या होने वाला है, राइट? बट अगर उन्हें ये पता है कि ऐसा कॉल कभी आ सकता है एंड उनको वो रिकॉल वैल्यू है कि हाँ यार, मतलब अगर मानस का कभी फ़ोन आया और ऐसी प्रॉब्लम में है तो ठीक है, शांति से सुन लो पहली बात, ठीक है, कॉल कट करो और फिर मानस को दोबारा से कॉल करो. मतलब घर वालों को एक SOPs बता दो, हाँ, कि देखो कभी भी ऐसे पैनिक वाले कॉल्स आए या कुछ आए तो पहले ये 4 चेकलिस्ट करो. करेक्ट. एंड क्या होना चाहिए जैसे वो चेकलिस्ट में कि वापस कॉल बैक करें? वापस कॉल बैक करो, बोलो कि ठीक है,
हम कॉल कट करते हैं, दोबारा से आप कॉल करो, क्योंकि जो आपको नंबर आया रहेगा ना हम्म, जिस नंबर से, वो इट इज़ नॉट योर रियल नंबर। सी क्या होता है, कॉलर आईडी होता है, वो कॉलर आईडी फेक हो जाता है आज की डेट में। अच्छा, मतलब मैं तुम्हारा कॉलर आईडी लेके किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, हम्म, ठीक है। उसका सोल्यूशन टेलीकॉम कंपनीज निकालेंगी, राइट, ताकि वो कॉलर आईडी फेक ना हो पाए। बट जब तक नहीं है, अगर कॉल आया आप कॉल बैक करो, तो आपका कॉल असली मानस को जाएगा और फिर आप बात कर लो। सो एक बात बताओ, इसमें हाँ। आजकल हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं और हम नॉर्मल जीएसएम नेटवर्क से कॉल करते हैं। करेक्ट। कॉल थ्रू जीएसएम नेटवर्क इज मोर सिक्योर और व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा कॉल सिक्योर होती है, अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए। हाँ, नहीं मतलब इसमें जीएसएम का कोई इशू नहीं है, मतलब नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, राइट। व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो तो एनक्रिप्टेड है एंड टू एंड, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ना जीएसएम कॉल को ऐसा हैक नहीं कर रहा है, वो कॉल ही ओरिजिनेट गलत नंबर से कर सो रहा है। अगर मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली हाँ। मेरे को चाहे व्हाट्सएप पे कॉल करे चाहे जीएसएम पे कॉल करे, लेकिन कॉल बैक करके कॉल बैक कंफर्म करे, करे, तो हाँ। इट इज अ सेफ थिंग, करेक्ट करेक्ट। इट इज अ बेटर थिंग हाँ, टू क्योंकि बी क्योंकि एश्योर्ड। जो कॉल आया ना, वो एक्चुअली गलत नंबर से आ रहा है, वो मानस का एक्चुअल नंबर नहीं है। वो दिख रहा है कि नाम दिखता है ना, हमें तो नाम दिखता है पहले, राइट। लोग ना नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, राइट। या व्हाट्सएप पे तो शायद नंबर भी नहीं दिखता, राइट, सिर्फ नाम Correct. दिखता है और फोटो दिखता है, फोटो राइट। दिखती है, आप फोटो देखते हो, हाँ, आप तो उठा लेते फोटो हो तो phone. लगा दिया उसने आपका प्रोफाइल से निकाल के, राइट। तो आप कॉल बैक करो, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा चलो, आपने फिर भी बात कर ली, आप ये ध्यान रखो कि वो क्या चाहता है, उस इंसान का इंटरेस्ट क्या है। जैसे ही पैसे मांगने वाली बात आ जाए, मतलब आप समझ जाओ कि भाई कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, राइट। आज जो हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम्म, क्या हो रहा है वो, मतलब आज यही हो रहा है कि लोग डिस्कशन में जाते हैं और एक जगह पे आपको फिर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि पैसे ट्रांसफर करो। बट जस्ट टू टेल मी, ये डिजिटल अरेस्ट की आपने बात की, डिजिटल अरेस्ट जो होता है इसमें हम साइकोलॉजी की ब्लैकमेल करके उनको बोलते हैं कि वो दुनिया से कांटेक्ट ना करें, और इट इज वी एक्चुअली हैक देयर नेटवर्क एंड वी इंश्योर दैट दे कांट कम्युनिकेट विद एनीबॉडी एल्स, नहीं व्हाट इज नहीं, इट? इट इज ऑल साइकोलॉजिकल, पूरा देयर साइकोलॉजिकल है, नथिंग अबाउट हैकिंग इन दैट। मतलब पूरा ऑप्शन होता है कि मेरे को अगर किसी का फोन आया मैं वापस कॉल बैक करूं, मैं हाँ, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करूं, बट मेरे लिए वो इतनी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना देते हैं कि मैं वो करता ही नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे हर रोज 2 कॉल आते हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, अच्छा, एंड बिकॉज आई एम अवेयर कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कॉल आता है वो डिजिटल अरेस्ट वाला कॉल है, तो आई डोंट पिक अप द कॉल। मतलब मैं तो अननोन नंबर तो भी उठाता नहीं, बट अगर कभी उठाया भी तो पहले लाइन में बोल देते हैं कि दिस कॉल इज फ्रॉम टेलीकॉम हाँ तो डिपार्टमेंट, पता है। आई नो कि इट इज अ डिजिटल अरेस्ट कॉल, जस्ट ड्रॉप इट, राइट। मतलब बात भी क्यों करनी है, मतलब ऐसा है। तो वो जो आई थिंक सो देयर इज नथिंग हैकिंग इन दैट, देयर इज नो साइबर अटैक दैट इज हैपनिंग हियर। उस साइड एक बंदा है, वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है। हो सकता है कि आपने ऐसा लगा हो कि यहाँ आपने कुछ गलत किया है, जैसे ही वो इतना इस्टेब्लिश कर, अभी जैसे रिसेंटली आई हर्ड दिस थिंग, अनदर डिजिटल अरेस्ट स्टोरी, जिसमें उन्हें लालच दिया गया कि आप हमें, मतलब हम आपके पैसे जो है 5x कर देंगे, राइट। और उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, वहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं। तो लोग ये बात कर रहे हैं, अरे मैंने तो कल ही 50,000 रुपये कमा लिए। फिर कोई बोल रहा है, अरे मेरे तो 2 लाख रुपए हो गए। अब जब आप ग्रुप में डिस्कशन देख रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे भी डालने चाहिए। ये सब रियल लोग हैं जो बात कर रहे हैं, यू नो। एंड देन दिस गाय एंड्स अप पुटिंग 10 लाख प्लस काइंड ऑफ मनी विद इन 24 आवर्स, एंड देन दे रियलाइज्ड। सबको जल्दी अमीर बनना है। हाँ, और वो क्या होता है कि एक बार आप जब उसमें घुस जाते हो, उसके बाद वो फिर और इश्यूज चालू हो जाते हैं। एंड नाउ बिकॉज आउट ऑफ एम्बेरसमेंट यू डोंट टॉक अबाउट एनीबडी, राइट। बट apparently this guy spoke up with somebody, and that somebody spoke to me, and we said यार यही ऑप्शन है हेल्प के लिए, तो अब तो पैसे तो जा चुके हैं, राइट। आप अपना बैंक अकाउंट लॉक करो और वो सब। तो देयर इज नथिंग साइबर अटैक इन दैट्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लेट्स से। So You can say that. cyber attack and psychological warfare kind of go pretty hand in hand. Oh, absolutely, yes. So These cyber attacks on individuals are there, definitely. I mean, I would imagine ki your PC and my PC, personal PCs, might be already infected also, right? But hardly cyber criminals will have any interest in our PCs as such, right? मतलब ठीक है, की लॉगर होगा, मेरा पासवर्ड टाइप वो देख लेंगे। बट जनरली मैंने तो ऐसा बहुत नहीं देखा है कि मेरा पीसी हैक करके मेरे अकाउंट में लॉगिन करके उन्होंने किसी ने पैसे निकाले हो। ऐसे अभी सुनने में नहीं आता कि बिकॉज देर आर मच ईजियर मेथड्स टू टेक आउट मनी यूजिंग QR कोड भेज दिया, आपने एंटाइज किया OTP शेयर करने पे, तो वहाँ से अटैक हो जाता है। बट जो कंज्यूमर्स के PCs पे अटैक होते हैं, दे आर बेसिकली डन टू मेक देम एज बॉट्स, राइट। कि आपके पीसी में, मेरे पीसी में एक ऑलरेडी एक मैलवेयर बैठा हुआ है, लेकिन वो हमें हार्म नहीं करने वाला है। इट विल बी, दीज आर लाइक बेसिकली जैसा होता है ना स्लीपर सेल्स, दीज आर लाइक स्लीपर सेल्स, राइट। सो व्हेन देयर विल बी अ नीड, राइट, टू क्रिएट लेट्स से
something called as a DDoS attack, right? Distributed Denial of denial of service. service attack. उस दिन वो बॉट जगता है, उसको कमांड आती है कि जगो एंड स्टार्ट अटैकिंग दिस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दिस पर्टिकुलर वेबसाइट और दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो बॉट उठता है, एक कोड रन करता है और एक अटैक जनरेट करता है. और डीडॉस में क्या होता है कि वो इतना स्पीड से, इतना वॉल्यूम में अटैक आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही बैठ जाता है. तो सो जनरली उस टाइप के अटैक्स होते हैं कंज्यूमर पीसीज पे. बट कंज्यूमर्स के लिए सबसे बड़े इश्यूज जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट है, और ये जो QR कोड के थ्रू जो लोग पैसे निकाल लेते हैं. मैं ये कहूँगा कि एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड सिस्टम जो है वर्सेस iOS, राइट? सो आज की डेट में एवरीबडी हैज़ गॉट फोन्स, राइट? सो एंड्रॉयड पे सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, राइट? क्योंकि जो एंड्रॉयड का इकोसिस्टम है वो इट्स अ फ्री इकोसिस्टम, राइट? पीपल कैन बिल्ड एप्लीकेशन एंड उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट करने में. और उस केस में क्या होता है कि आप ऐप स्टोर पे जाते हो, बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते हो, बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स हैं या रशियन ऐप्स हैं या दूसरे कंट्रीज़ के ऐप्स हैं. एंड ज़रूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन सेफ़ हो. बहुत सारी एप्लीकेशन आपका डेटा में इंटरेस्टेड है, आपके फ़ोन पे क्या एप्लीकेशन है उसका डेटा. काफ़ी सारी एप्लीकेशन डेटा शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, राइट? तो आप सोच रहे हो कि आप मान लो ऊबर से जाते हो, लेकिन ऊबर का जो लोकेशन डेटा है, अब आई एम नॉट सेइंग कि ये इश्यू है, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि आपका ऊबर का नथिंग अगेंस्ट ऊबर, आपका ऊबर का जो टू एंड फ्रो का लोकेशन है वो कोई और थर्ड पार्टी ऐप पढ़ सकती है एंड उसको मिसयूज़ कर सकती है. मतलब दे कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, दे कैन क्रिएट योर प्रोफाइल, योर पर्सोना, कि आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या पसंद करते हो, और उसके बेसिस पे दे कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ डिजिटल अरेस्ट सिचुएशंस. या फिर इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यू आर ए डिफेंस पर्सनल, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा सकता है ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ. जैसे एक पेगासस करके अटैक हुआ था जिसमें certain people of certain status and positions were targeted, right? Very specifically their phones were infected, right? जो इजराइल से हुआ था, if I'm not wrong, इजराइल और इजराइल की हाँ, company का, right? करेक्ट. तो वो टूल्स कुछ बनाए गए थे टेररिस्ट को अटैक करने के लिए, बट फिर वो हाँ, use उनका गलत हो गया, not that they were intended for a wrong Correct. thing, but तो उस टाइप के अटैक्स होते हैं. एंड जनरली कंज्यूमर्स व्हाट दे नीड टू मेक श्योर इज कि जो ऐप्स वो डाउनलोड करते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करें. जैसे वी स्पोक अबाउट व्हाट्सएप, राइट? कि आप हर ऐप को क्या परमिशन दे रहे हो, कि आपका क्या क्या डेटा देख सकते हैं. जैसे कोई एक ऐप होती है, आप इट डज योर, एक रशियन ऐप आई थी जिसमें आप अपना फोटो अपलोड करते हो एंड इट विल टेल यू कि आफ्टर 50 years हाउ यू विल लुक लाइक. हाँ, right. Imagine the whole world uploaded their current photos onto that app, right? So there goes your photo, right? And there goes billions of photographs, right? And now that company had huge amount of data. They could have trained their AI systems. They're like future ready to attack you, right? Let's say The world population. हाँ. So normally हमारी tendency क्या होती है, ऐप डाउनलोड किया, उसको सारी परमिशन दे दी, right? As simple as कि आप अपने सारे फोटोज का एक्सेस दे देते हो. Now you don't know what that app is doing with your photographs, right? And there are good apps, there are bad apps, right? So as normal consumers, we don't know what is a bad app, right? So the tendency should always be कि always give limited access what you want to give to that particular app at that point of time, right? So that वो access दिया आपने, खत्म हो गया. जैसे if I use any app, I never give all access to my photos, right? Even WhatsApp, right? So if I have to share some photo on WhatsApp, I have to specifically select which photo is allowed to be read by WhatsApp. Then I have to do double selection कि अब ये फोटो को आप शेयर करो WhatsApp में, right? So it is थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. So मतलब एक तरीके से आप फोटोग्राफ में जाके वहां से शेयर कर रहे हो WhatsApp पे, एक वो तरीका है, rather than WhatsApp से ही फोटोग्राफ्स को एक्सेस कर रहे हो. हाँ. सो फोटो में जाके तो आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो WhatsApp में, बट अगर आप WhatsApp को बोल रहे हो कि आपके फोटोज रीड करे और दिखाए, आपको लिस्ट दिखाए, Correct. वो पूरा परमिशन ही नहीं है. तो यू गो एंड सेलेक्ट कि अच्छा ये 4 फोटो है, WhatsApp सिर्फ ये 4 फोटो रीड कर सकता है, उन 4 में से मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ वो मेरे को फिर सेलेक्ट करना पड़ता है. तो यू बेसिकली बी लिटिल पैरानॉइड अबाउट सिक्योरिटी, राइट, इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. One more question on this, because this is something which is happening very frequently. मुझे अगर किसी को पेमेंट करना है, राइट, मैं उससे स्कैन कोड मंगाऊं या मैं उससे UPI ID मंगाऊं? Which is a safer way to do it? इंटरेस्टिंग है. सो एक्चुअली मुझे ना कभी वो समझ में नहीं आया कि लोग
वो यूपीआई कोड देके पैसे कैसे निकाल लेते हैं, मतलब मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिफरेंस है. सी एज लॉन्ग एज यू नो दैट यू ओके यू आर सेंडिंग मनी टू ए ट्रस्टेड पार्टी. सी जब आप क्यूआर कोड भी जब स्कैन करते हो ना, तो इट रीड्स द यूपीआई आईडी. अल्टीमेटली इट इज जस्ट ए इजी वे टू टाइप द यूपीआई आईडी. अदरवाइज क्यूआर कोड में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? So when you scan it, it will read out the UPI ID and autofill that UPI But is ID. there no chance that through a UPI, through a scan code, you can inject a malware in a phone? हाँ, वो हो सकता है अगर वो vulnerabilities हैं. लेकिन अब आप कौन सी एप्लीकेशन से कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेटीएम से कर रहे हो, अब जीपे से कर रहा हूँ या जीपे से कर रहे हो, तो उनमें तो vulnerability नहीं होगी ऐसी, मतलब नहीं होनी चाहिए. ऑब्वियसली दे आर वेरी ट्रस्टेड एप्स, सो आई डोंट थिंक कि ये vulnerability एप्स की है, राइट? नहीं, मेरे को किसी ने कोड भेजा, हाँ, राइट, कि इस पे पेमेंट भेज दो, हाँ, राइट. उसका उद्देश्य पेमेंट लेने का नहीं है, लेकिन उसका पर्पस है कि मैं किसी तरीके से अटैक कर दो, वो जो क्यूआर कोड है जो मैंने हाँ. डाउनलोड अभी तक नहीं किया वो डाउनलोड कर लूँ. सो व्हाट हाँ. इज सो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि malware चला जाएगा. हाँ, करेक्ट. सो ऐसे ऐसे वल्नरेबिलिटीज रहे हैं, व्हाट्सएप में भी रहे हैं ऐसे वल्नरेबिलिटीज कि आप किसी को एक फ़ोटो भेजते हो, वो फोटो ओपन करते हैं, चाहे क्यूआर कोड है चाहे एक नॉर्मल फोटो है. जैसे ही आपने फोटो ओपन किया, देयर वाज अ वल्नरेबिलिटी इन व्हाट्सएप जिससे वो आपके फ़ोन के अंदर एक कोड इंजेक्ट कर सकता है, राइट? ऐसी वल्नरेबिलिटी थी, राइट? तो मतलब व्हाट्सएप हैज़ फिक्स्ड इट, राइट? ऐसी वल्नरेबिलिटी अगर दूसरे एप्लीकेशन में है तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती सो देन इन दैट सेंस इज इट बेटर अगेन कि मैं वो यूपीआई आईडी मंगवा लूँ? हाँ, हाँ, मतलब थोड़ा सा एफर्ट उसमें ज़्यादा थोड़ा लगेगा, एफर्ट होगा. हाँ, बट सी एनी टाइम देयर इज ए मतलब इंटेलिजेंट मीडिया और कन्वीनियंस ना, तो इट हैज़ अ रिस्क आल्सो अटैच्ड टू इट, करेक्ट? जैसे कि व्हाट्सएप में आपको अननोन लोग भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते मैसेजेस, राइट? वैसे होता है, राइट? आप उसको ब्लॉक कर दो, फिर भी कोई अननोन बंदा मैसेज तो भेज ही रहा है आपको. अगर उसने इमेज भेजी है तो नेवर डाउनलोड दैट इमेज, बिकॉज सी आज आपको नहीं पता कि वो वल्नरेबिलिटी है या नहीं है. इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एज 0 day वल्नरेबिलिटीज आल्सो, 0 day अटैक्स, राइट? कि वो वल्नरेबिलिटी खुद व्हाट्सएप को नहीं पता, लेकिन किसी हैकर को पता है और वो आपको वो इमेज भेज रहा है, तो वैसे इश्यूज हो सकते हैं. Thanks a lot, Virendra, because there were really breadth of topics that I covered, and frankly this could have been a never-ending discussion because it's so engrossing. But thanks for coming in over, and in case I've missed out on something, feel free to add and address the audience on that. Yeah, no, I think Manas, this was great discussion, and we can speak for days on these topics, and a lot of things that we could not touch upon as well, but maybe next time. And looking forward to have more discussions with you in future. Thank you so much, and request the audience to subscribe, like, and give your feedback in the comment section, and let us know that what we could have done better and what you would like to hear more from us or from the guest. Thank you very much. Good luck. Thank you, Manas. Thank you.